क्लास का लिंक आज नहीं भेजा है। चलो भाई, नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय पाइप टंकी का चैप्टर चल रहा है और आज ये नल टंकी की आखिरी क्लास है, जिसमें मैं आपको कुछ छूटे हुए क्वेश्चनों पे और चर्चा करके बताऊंगा। और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो बेसिक लेवल के, बहुत नॉर्मल लेवल के कॉन्सेप्ट हैं, उनको मुझे बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और वो खुद से आप इतने आराम से लगा लेंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपको, जैसा कि मैंने कल आपको लास्ट सवाल में जब मैं बता रहा था तो मैंने कहा था कि 2 कॉन्सेप्ट आपको और बताने हैं, तो उन्हीं 2 कॉन्सेप्टों से आज क्लास की शुरुआत करते हैं, ताकि आपको ये क्षमता जो निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कह सकते हैं कि मेंसुरेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं, वो किस तरीके से लगाए जाते हैं, उनको आप अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिएगा सर, मैं एक प्रश्न लिखता हूं और बहुत अच्छी तरीके से आप प्रश्न को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। जहां पे कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, बिल्कुल निसंकोच बोलिएगा सर, बिना डर के। ठीक है, चलो भाई, आज का पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास के किसी नल से 14 सेंटीमीटर व्यास के किसी नल से 14 सेंटीमीटर व्यास के किसी नल से पानी 5 किलोमीटर पर घंटे की दर से, पानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक आयताकार टंकी में बह रहा है। एक आयताकार टंकी में बह रहा है। ठीक है, एक आयताकार टंकी में बह रहा है जो 50 मीटर लंबी और 44 मीटर चौड़ी है। जो 50 मीटर लंबी तथा 44 मीटर चौड़ी है। चौड़ी है। ठीक है भाई, इतना तो समझ आ ही रहा होगा आप लोगों को। चलो आगे क्या दिया हुआ है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों इन्होंने बोल रखा है, उस पानी कर उस टंकी में उस टंकी में 7 सेंटीमीटर तक पानी कितनी देर में भरेगा। चलो भाई, ये प्रश्न क्या, बहुत आसान प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप सभी बच्चों को देखना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। केवल आप अच्छी तरीके से प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे और आपको बिल्कुल समझ आएगा और बड़ा मजा भी आएगा भैया। ठीक है, देखते हैं भैया। तो किस तरीके से ये प्रश्न करेंगे मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर।
सबसे पहले मैं दो चीज़ें आपके सामने क्लियर कर देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए और आपको एक एक पॉइंट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो यहां पे देखो एक पाइप है, ये मैंने पाइप बना दिया। थोड़ा आर्ट बनाना भी सीख लीजिएगा सर। वैसे ये आर्ट आपको नहीं बनानी है, ये सिर्फ मुझे बनानी है। ठीक, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूं, केवल ध्यान दीजिएगा सर। ये भाई एक आयताकार टंकी है। अब इस टंकी के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले समझिएगा कि भाई इससे पानी गिर रहा है इस टंकी में, मेरी बात को समझिएगा आराम से। इस टंकी में इस नल से पानी गिर रहा है और ये टंकी लगातार भरती चली जा रही है। चलो, ये टंकी भर रही भैया, चलिए अब इनका प्रश्न जरा सही तरीके से समझिएगा, फिर आपको चीजें एकदम अच्छी तरीके से क्लियर होंगी और आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएंगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। भाई यहां पे एक बात बताओ, ये व्यास 14 दिया गया है और इसकी त्रिज्या जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 7, और इसमें पानी की स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर को मीटर में बदलोगे, ठीक, 5000 मीटर पर घंटे। ठीक, अब यहां पर देखिएगा, 1 घंटे में निकलने वाले पानी का आयतन, 1 घंटे में निकले पानी का आयतन कैसे बताते हैं भैया? कल आयतन निकालना आपको सिखाए थे, क्या बताए थे सर? इस मोहरे का क्षेत्रफल πr² और इनटू ये लेंथ कितनी है, 5000 मीटर। कितने देर की लेंथ है? 1 घंटे की लेंथ है। तो πr² मतलब यहां पर आप रखेंगे तो 22/7 इंटू r² है, तो भाई देख लो यहां पर कितना दिया गया है भैया, 14 सेंटीमीटर है, तो 7/7 आ जाएगा और इंटू 7 आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात का आपको ख्याल रखना है कि यार ये सेंटीमीटर की यूनिट है, तो या तो पूरे सवाल को सेंटीमीटर में ले जाओ और या तो पूरे सवाल को मीटर में ले जाओ। तो चलो एक काम करते हैं, हम इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो अगर मीटर में बदलेंगे तो बटे में क्या लिखेंगे, 100, और बटे में क्या लिखेंगे, 100। ये πr² हुआ। अच्छा ये बताओ h का मान कितना दिया गया है, 5000। तो इंटू अगर हम इसमें 5000 कर दें, इसको यहां पर लिख दे रहा हूं 22/7 इंटू 7/1000 इंटू 7/1000 इंटू 5000। तो प्यारे दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो चीजें आपको दी गई हैं, ये केवल 1 घंटे का पानी दिया गया है, 1 घंटे का पानी दिया गया है। अब आप एक काम करिएगा दोस्तों, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखिएगा 2 0 ये कट गए, 1 ये इससे कट गया, और देखो 7 से 7 कट गया। भाई मेरे 22 पंचे 110 होगा, 0 काट दो, केवल यहां पर बचेगा क्या, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 पानी जो पड़ रहा है वो मीटर क्यूब, 77 मीटर क्यूब पानी पड़ रहा है कितनी देर में, 1 घंटे में। अब दोस्तों हमें क्या बताना है, जरा समझ लीजिएगा। इन्होंने क्या कहा है आपसे, जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा। कह रहे हैं कि हमें ये 1 घंटे में पानी आपने बता दिया। अब ये बताओ कि ये टंकी में पानी कितनी देर में भरेगा। एक बात बताओ, टंकी कितनी लंबी है? तो आपको दिया गया है 50 मीटर लंबी है। भाई अच्छी बात है। चौड़ी कितनी है? 44 मीटर चौड़ी है। और पानी कितना भरना है? 7 सेंटीमीटर पानी भरना है। एक बात बताओ, पानी का आयतन अगर मैं आपसे निकालने के लिए बोलूं तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेकिन बच्चों याद रखना ये सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलना ना भूलें। ठीक,
तो कैसे लिखेंगे, यहां पर देखो आपको क्या करना है, 50 इंटू 44 इंटू 7/100, हमें इतना पानी भरना है। और 1 घंटे का पानी कितना है, 77, और इतना पानी भरने के लिए माना टी घंटे लगे, टी घंटे लगे, और हर घंटे में कितना है, 77। चलो भाई सॉल्व कर लो, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। 50 से काटो, 50 से 2 बार कटेगा। अब यहां पर देखो 11 सत्ते से 70, 11 चौको 44, 7 से 7 शहीद हो गया, 2 दूनी 4, मतलब टी का वैल्यू कितने घंटे आया, 2 घंटे। तो बताइएगा सर पानी भरने में इसे कितने घंटे लगेंगे, तो आप बोलोगे सर जी 2 घंटे लगेंगे। बताइए दोस्तों सवाल समझ में आया कि नहीं आया। ये तो देखो सवाल लगाने का प्रॉपर मेथड हो गया, जिसमें मैंने आपको पूरा सवाल एक्सप्लेन किया है। अब एग्जाम में आप कैसे ये सवाल लगाओगे, अभी मैं आपको एक लाइन में पूरा सवाल का आंसर दूंगा सर, एक लाइन में पूरे सवाल का आंसर दूंगा, टेंशन मत लेना, चिंता मत करना। पहले ये बताइएगा ये प्रॉपर तरीके से सबको क्लियर है कि नहीं है। मैंने 1 घंटे के आयतन को देखा तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1 घंटे का आयतन निकला 77 मीटर क्यूब। फिर हमने देखा हमें पानी भरना कितना है, 50 इंटू 44 इंटू 7, तो 50 इंटू 44 और इंटू 7 किया, बटे में 100 इसलिए किया है क्योंकि मीटर में बदलना है। ठीक, अब हमें इतना पानी भरना है और 1 घंटे का पानी ये, तो टी घंटे का पानी बनाने के लिए 77 इंटू टी बराबर ये आयतन। सॉल्व कर दिया, टी की वैल्यू 2 घंटे मिली। बताइए सर समझ आया। अब देखो प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को एग्जाम में कैसे करोगे और कैसे ये एक लाइन में वहीं पे पेपर में हो जाएगा, इतना सब करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट सब कुछ कटेगा। इसको हटा दें, चलो भाई देखते हैं कैसे करेंगे। देखो ये सारी चीजें तो मैंने आपको इसलिए समझाई ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। हमें क्या करना है, क्या करना है जरा ध्यान दीजिए। एक चीज ही याद रखनी है, पाइप से निकला पानी टंकी में भरा पानी आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पाइप से निकला पानी और टंकी में भरा पानी हमेशा कैसा होगा, बराबर। अच्छा ये बताओ टंकी में पानी कितना भरना है, 50 इंटू 44 इंटू 7। दोस्त ये सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलने के लिए बटे में 100। ठीक, ये टंकी में भरा पानी हो गया। अब पाइप से निकला पानी कितना है, पाइप से निकला पानी अगर हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं, बहुत ध्यान देना भैया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7/100 गुणा 7/100। अच्छा दोस्तों ये बताओ बटे 100 क्यों है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और हमको लिखना मीटर में है। इनटू ये बताओ हम h की जगह किसको इस्तेमाल करेंगे, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर को मीटर में बदलो तो 5000 मीटर। अच्छा ये बताओ दोस्त ये 5000 मीटर पानी कितने घंटे का है, 1 घंटे का। माना हमने टंकी को भरा कै घंटे में, टी घंटे में। लिखा, बस एक लाइन में लिखो और देखो सब कटेगा सर, 7/100 7/100। और देखो भैया जी और अच्छे से देखो तो ये 2 0 2 0, 50 50, 22 दूनी 44, 7 से 7, टी बराबर कितना आ गया, 2 घंटे। बताओ सर समझ आया कि नहीं। क्या अब भी इस सवाल को आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे सर। तो अगर कभी भी आपको इस तरीके का कोई सवाल एग्जाम में मिल जाएगा तो आप लोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे ना सर। चलो भाई बहुत अच्छा है। तो अब मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं और अगला सवाल आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप अगला सवाल लगाएंगे। ठीक है शशांक बेटा समझ आ रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी बच्चे को। चलो भाई बहुत अच्छा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं किस तरीके से आप अगला क्वेश्चन लगाएंगे सर। चलो इस सवाल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदलते हैं, थोड़ा सा बदलाव करेंगे और एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप लोग लगा के दिखाएंगे भाई। बस आपको हमेशा ऐसे सवालों को याद रखना है
पाइप से निकले पानी का आयतन और टंकी में भरे पानी का आयतन हमेशा आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। चलो भाई देखते हैं क्या है अगला सवाल। अगला सवाल भी बहुत अच्छा है, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। देखिए क्या बोल रहे हैं सर। बिल्कुल बेटा पूछ सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए डाउट सेशन रखूंगा, आप चिंता मत करिएगा, ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा वक्त मिले हमको, वैसे ही मैं आप लोगों के डाउट क्लास भी रखूंगा और सारे डाउट क्लियर करूंगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा बेटा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छी तरीके से सभी बच्चों को समझना है भाई। 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े टैंक में 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े टैंक में 0.3 मीटर इंटू 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से 20 किलोमीटर प्रति घंटे पानी बह रहा है। ठीक है, उस टैंक में पानी का तल, उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने के लिए 8 मीटर ऊंचा होने के लिए कितना ऊंचा होने के लिए, 8 मीटर ऊंचा होने के लिए कितने घंटे लगेंगे? चलो भाई देखते हैं कैसे लगाएंगे। एक लाइन में ही इस सवाल को लगाऊंगा, ध्यान दीजिएगा सभी से। बहुत जल्द होगा यदवीर बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप लोगों से ज़्यादा मुझे आप लोगों की चिंता है। तुम लोग अपनी खुद की चिंता इतनी कभी नहीं रख सकते हो जितनी मुझे आप लोगों की चिंता रहती है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस बिंदास होके पढ़ो। अभी फ़िलहाल सभी लोग एकदम बिल्कुल निश्चिंत हो गए। ठीक है, चलो फिलहाल देखते हैं सवाल क्या है। तो भाई सवाल में बताया गया है कि हमें एक टैंक भरना है। तो भैया नल का आयतन बराबर टैंक का आयतन, तो बराबर करने के लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिएगा। टैंक है हमारा 200 मीटर लंबा है, 150 मीटर चौड़ा है और हमें इस टैंक में कितना पानी भरना है, 8 मीटर, तो इंटू 8, ये टैंक का आयतन हो गया। अब नल का आयतन देखो, नल देखो 0.3 इंटू 0.2, 0.3 इंटू 0.2 इंटू 20 किलोमीटर पर घंटा का मतलब हो गया 20,000 मीटर। ये बताओ ये कै घंटे का पानी, 1 घंटे का पानी, माना T घंटे का पानी। देखेगा सर यहाँ पर ये पाइप का आयतन है 1 घंटे का और ये टंकी का आयतन है और T घंटे में हमें इस टैंक को भरना है। अब बड़े आराम से देखो कट पिट जाएगा पूरा सवाल, केवल ध्यान देते जाओ सब कुछ सॉल्व हो जाएगा भाई। यहाँ पर देखो एक चीज तो 0 0 और ये दशमलव शहीद हो गए। ठीक है, और देखो कौन किससे कट रहा है, ये देखो 200 से ये 200 पूरा खत्म हो गया भाई। और देखो भाई और कौन बच रहा है, 3 से काटो भाई, 3 से काटोगे तो 3 5 15, कितना आया भाई 50 आया। और देखो सॉल्व करो तो 2 से काटोगे तो 2 चौको 8, ठीक, 4 5 6 20, टी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 200 घंटे।
तो किस तरीके से प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, आपको अच्छी तरीके से सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बताइए सर, कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का पूरे सवाल में कहीं कोई डाउट है तो बता सकते हैं। तो सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ कहीं कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। चलो भाई, बहुत अच्छा है। बस हम यही चाहते हैं कि सारी चीज़ें आप लोगों को इसी तरीके से क्लियर होती जाएं। कल हमारी बहुत से बच्चों से बात हुई थी, बहुत से बच्चों ने हमको फ़ोन किया था और बहुत से बच्चों को हमने फ़ोन किया था, दोनों ही काम हुए थे। तो कल काफ़ी बच्चों से बात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी बच्चों से बात करके। और जिन बच्चों से अभी बात नहीं हो पाई है, आज मैं उन बच्चों को भी कॉल करूँगा। आपको समय मिल जाए तो आप हमें याद कर लीजिएगा, वैसे हम तो आपको याद करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हर गार्जियन का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों की चिंता रखे। तो एक गार्जियन की भांति मुझे आपकी पूरी चिंता है, तो मैं तो आप लोगों को कॉल करूंगा ही करूंगा, लेकिन अगर आपको मेरी याद आ जाए तो आप भी कॉल कर सकते हैं, कोई ऐसा टेंशन का काम नहीं है, ठीक है। और खैर जियो का ज़माना है तो पैसे ऐसे की तो चिंता होनी नहीं चाहिए भाई, रिचार्ज तो करवा ही लिए होगे। कोई बात नहीं राधा बेटा, आज दोबारा से हम आपसे बात कर लेंगे बेटा। चलो कोई बात नहीं बेटा, आज मैं कॉल कर लूँगा आप लोगों को बच्चों। चलो बहुत अच्छे बेटा। तो देखते हैं बच्चों आगे के क्वेश्चन किस तरीके से हमें करने हैं। कुछ और नए आपको क्वेश्चन मैं करवाता हूँ ताकि आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं धीरे धीरे करके। देखिएगा क्या दिया गया है। कुछ आप लोगों के लिए और क्वेश्चन है। अच्छा, मेरे से कुछ बच्चों ने बोला था कि सर आपने एक क्लास पढ़ाई थी, क्लास नंबर 3 में एक आध कॉन्सेप्ट पे बच्चों को दिक्कत आई थी, तो उन कॉन्सेप्ट पे भी मैं आपको दोबारा से चर्चा करके बता दूंगा। टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, कोई चिंता नहीं करनी है। अगर कोई डाउट है तो आप उसके बारे में बिल्कुल हमसे बात कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन पुरानी क्लास का बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो भाई देखते हैं एक क्वेश्चन। देखिए, एक मैं आपके पिछली क्लास का क्वेश्चन बता रहा हूं, जिस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत आई थी और बच्चों को थोड़ा सा, कई बच्चों को समझ में भी नहीं आया था। तो मैं उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं ताकि आप लोगों का दिमाग अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाए, और फिर मैं उसके सेकेंडरी मेथड पे भी बात कर लेता हूं ताकि आप लोगों को और चीज़ें अच्छी और स्पष्ट क्लियर हो जाए। देखो बेटे, सबसे पहले कह रखा है कि दो नल ए तथा बी एक हौज को अलग अलग 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ये सवाल मैं एक बार समझा चुका हूं। दो नल एक हौज को 20 मिनट व 30 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। बहुत आराम से समझिएगा सर, बड़ा अच्छा सवाल है, पिछली क्लास में बताए थे लेकिन बहुत से बच्चों को इस सवाल में प्रॉब्लम आई थी। चलो आज प्रॉब्लम ख़त्म ही कर देते हैं, मैं नहीं चाहता आपको कभी कोई ऐसे सवालों में दिक्कत आए। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है। बहुत आराम से समझिए सर, मजा आएगा। लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि दोनों नल अवरुद्ध थे, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि दोनों नल अवरुद्ध थे, ठीक है। समझ लीजिएगा, बढ़िया तरीका बताऊंगा, एक सरल तरीका भी आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और समझ में आए। दोनों नल अवरुद्ध थे,
जिसके कारण उनसे क्रमशः क्रमशः 4/5 तथा 3/4 भाग पानी निकलता था। 4/5 तथा 3/4 भाग पानी निकलता था। ठीक, प्रश्न में बताया गया है अवरोध को हटा दिया जाता है। अवरोध को हटा दिया जाता है। अवरोध को हटा दिया जाता है तथा उसके 8 सही 22/25 मिनट बाद तथा उसके 8 सही 22/25 मिनट बाद हौज भर जाता है। हौज भर जाता है। प्रश्न इनका यह था दोनों नल कितने देर तक अवरुद्ध थे। दोनों नल कितने देर तक अवरुद्ध थे। कितने देर तक अवरुद्ध थे। ठीक, बहुत आराम से समझिएगा सर, बड़ा आराम से आपको समझाऊंगा सर, मजा आएगा सबको। ये सवाल वैसे मैं बेटा आपको बता चुका हूँ, चिंता नहीं करनी है आपको। सभी बच्चों को इसके पहले मैं क्लास में करवा चुका हूँ। इन सवालों को बड़े आराम से समझो। देखो भाई, आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आप चीज़ों को एकदम बढ़िया से क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट को पूरे फोकस करके समझो तो बताने में हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो भाई, सबसे पहले तो एक बात हम आपको समझाते हैं। एक कोई हौज है, उसमें 2 नल लगे हैं और एक नल हौज को 20 मिनट में भरता है, दूसरा 30 मिनट में भरता है। ठीक, अब जस्ट इमेजिन, थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करेंगे कि भैया जी एक हौज है और उसमें कोई 2 नल लगे हुए हैं। कोई भी यहां पे एक हौज मान लेते हैं और मान लिया कि इसमें कोई 2 नल लगे हुए हैं। ठीक, और एक नल हौज को 20 मिनट में भरता है और दूसरा नल हौज को 30 मिनट में भरता है। भाई ये हमें पता है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी नहीं होता है कि इन नलों में कूड़ा वूड़ा चला जाता है। तो इन दोनों नलों में कुछ कूड़ा वगैरह चला गया होगा, हो सकता है कोई कचरा फंस गया हो। तो कह रहे हैं कि जब ये नल में कुछ फंस जाता है तो जितना पानी निकलना चाहिए उतना नहीं निकलता है। पहले नल से 4/5 पानी निकलता है, दूसरे से 3/4 निकलता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम ये पता करते हैं कि आखिर इन नलों से पानी निकलता कितना है। तो दिमाग लगाने वाली बात यह है कि 20 मिनट और 30 मिनट में अगर टंकी भरती है तो माना टंकी कितने लीटर की, 60 लीटर की। माना टंकी 60 लीटर की है। अच्छा, यहां पर अगर 20 मिनट में टंकी भर जाती है, आराम से सोचो, तो 1 मिनट में कितनी भरेगी? तो आप बोलोगे सर 1 मिनट में 3 भरेगी। और अगर ये 30 मिनट में भर जाती है तो 1 मिनट में कितनी भरेगी? 2 भरेगी। बताओ, इतना तो सबको क्लियर हो रहा है। 1 मिनट में ये 3 भरती है और 1 मिनट में ये 2 भरती है। लेकिन एक और समस्या का विषय बताया गया है कि जब इन नलों में कुछ फंस जाता है तो इस नल से केवल 4/5 पानी निकलता है। स्पष्ट है कि अगर 4/5 पानी निकलेगा तो इसका मतलब जब कुछ अवरोध हो जाएगा तो अवरोध के कारण अगर आप इसका 4/5 निकालेंगे तो इसका दोस्त 4/5 आप निकालिएगा तो निकलेगा 12/5। एक बात बताओ, मतलब इस नल से 12/5 पानी निकलेगा। कब निकलेगा? जब इस नल में कुछ फंसेगा। अच्छा,
इस नल से 3/4 पानी निकलेगा दोस्त। अगर इसमें से 3/4 पानी निकलेगा तो बताओ इस नल से पानी निकलेगा कितना? तो 3 दूना 6/4। ठीक, 6/4 को और छोटा करके आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 3/2 पानी निकलेगा। बताओ भाई अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दो बातें आपको यहाँ पे बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी, मुझे उम्मीद है, जैसा कि 60 लीटर का हौज है और 20 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में 3 पानी निकलता है, 30 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में 2 पानी निकलता है। लेकिन जब इस नल में कुछ कूड़ा फंस जाता है तो 12/5 पानी निकलता है। और यहां से कितना पानी निकलता है बच्चों? तो आप बोलोगे सर 3/2 पानी निकलता है। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लो, 12/5 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 2.4 आएगा, 2.4। और इसको सॉल्व करोगे तो भैया 1.5 आएगा। एक बात बताओ, यहां पर अगर टोटल पानी हम देखें तो अगर नल में कूड़ा फंस जाएगा तो पानी निकलेगा कितना? 3.9 पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको क्लियर है? चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, अब चलो नल चलाना शुरू करते हैं। बेटा शुरू में तुम गए, तुमने दोनों नल खोल दिए, लेकिन आपको कुछ देर पता चला कि नलों में अवरोध है। ठीक, इसका मतलब यहां पे शुरू में जब तुमने नल खोले हैं उस समय अवरोध है। ठीक, फिर थोड़ी देर बाद तुमने नल यहां पे साफ कर दिए और साफ होने के बाद आगे नल एकदम साफ सुथरे चले। प्रश्न में बताया गया है कि साफ होने के 8 सही 22/25 मिनट बाद हौज भर जाता है। मतलब इसका मतलब जब नल साफ है तो कितनी देर नल चला है? आप 25 अट्ठे 200 222, 25 अट्ठे 200, 222/25 मिनट तक यहां पर नल चला कि नहीं चला? अच्छा ये बताओ दोस्त, एक बात बताने वाली बात ये है कि ये बताओ जब नल साफ है तो एकदम सही है, और जब सही होता है तो दोनों नल पानी डालते हैं, 3 2 5। तो ये बताओ अगर 1 मिनट में 5 पानी डालेंगे तो बताओ इतने मिनट में पानी पड़ेगा कितना? 5 से काटो 5 बार, 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 चौको 20, मतलब 44.4 लीटर पानी दोस्तों यहां पड़ गया कि नहीं पड़ गया? सब लोग बताइए। इसका मतलब यहां पे 8 सही 22/25 मिनट में कितना पानी पड़ गया? 44.4 लीटर पानी पड़ गया। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, टंकी कै लीटर की है? 60 लीटर की। टंकी कितनी भर गई? 44.4 लीटर टंकी भर गई। बताओ भैया कितनी टंकी बाकी है? तो भैया इसमें से घटाइएगा। जैसे ही आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 15.6 लीटर। एक बात बताओ, 15.6 लीटर इसका पानी मतलब ये है, ये पानी तुमने उस स्थिति में डाला है जब नलों में अवरोध था। एक बात बताओ, इतना पानी डाला है, 1 मिनट में तुम पानी डालते कितना हो? 3.9। 1 मिनट में 3.9 पानी डालते हो, तो इतना पानी डालने के लिए 15.6/3.9। भैया मेरे आप देखेंगे पॉइंट से पॉइंट हटा, 13 तिया 39, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 3 चौको 12। इसका मतलब कितनी देर तक अवरोध लगा रहा? आप बोलोगे सर 4 मिनट तक अवरोध लगा रहा। बताइएगा प्यारे दोस्तों, आपको सवाल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बताइए सर। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, बिल्कुल बेहिचक पूछे। मैं सवाल को दोबारा बताने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि ये सवाल आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि ये सवाल जब एग्जाम में आते हैं तो बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं माइंड में। क्या बोला है मैं दोबारा बताता हूं। 2 नल एक हौज को 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। कुछ देर बाद पता चला दोनों नल अवरोध थे। अवरोध के कारण उनसे 4/5 3/4 पानी निकलता था। अवरोध को हटा लिया जाता है। उसके 8 सही 22/25 मिनट बाद हौज भर जाता है। दोनों नल कितने देर तक अवरोध थे? भैया हमने माना एक नल 20 मिनट में भरता है, दूसरा 30 मिनट में भरता है। 60 लीटर का हौज 1 मिनट में 3 लीटर, 1 मिनट में 2 लीटर। मतलब अगर दोनों नल एक साथ चला देंगे तो 5 पानी पड़ेगा, लेकिन ये तो तब पड़ेगा जब नल एकदम सही है। ठीक, फिर हमने देखा कि यार अगर नलों में कूड़ा फंसता है तो पहला नल 4/5 पानी निकालता है, मतलब 2.4 लीटर पानी निकलेगा।
इससे 3/4 पानी निकलेगा, मतलब 1.5 लीटर पानी निकलेगा। तो टोटल पानी अगर हम देखें तो 3.9 निकलेगा। एक बात बताओ, जब नल साफ है तो 5 पानी, और जब नल गड़बड़ है तो 3.9 पानी। अब सवाल में एक जानकारी है, कह रहे हैं कि साफ होने के बाद इतने मिनट में टंकी भर गई। तो आप देखो यहां पर, देखो इतने मिनट में पानी पड़ा कितना, तो आप देखोगे कि सफाई करने के बाद अगर 5 के हिसाब से पानी डालोगे तो 44.4 लीटर पानी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एक बात बताओ, ये 44.4 लीटर पानी तो तब पड़ा जब सफाई हो चुकी है। इसका मतलब जब इसमें नलों में गड़बड़ी थी तब इसका मतलब कितना पानी पड़ा, तो इसको आप 60 में घटाओगे तो आएगा 15.6। एक बात बताओ, ये 15.6 पानी तो उस स्थिति में पड़ा है जब नल गड़बड़ थे। ये बताओ जब नल गड़बड़ होते हैं तो 1 मिनट में कितना, 3.9 पानी। तो 15.6 पानी डालने के लिए 15.6 बटे 3.9 सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा 4 मिनट। इसका मतलब नलों में अवरोध कितनी देर लगा रहा, तो बताओ सर आप क्या बोलोगे, सर नलों में अवरोध 4 मिनट तक लगा रहा। बताओ बच्चों समझ आया कि नहीं आया। अब भी कोई दिक्कत है? आकाश समझ आ रहा है? चलो भाई बहुत अच्छा है। तो सभी बच्चों को उम्मीद करता हूं कि ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा और किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, चलो भाई हटा देते हैं फिर इस सवाल को। तो ये सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ थी आप लोगों की। अच्छा, एक सवाल में और मैं आपको क्लियर करवाना चाहूँगा पिछली क्लास से, उसमें भी कई बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो उस दिक्कत को भी हम दूर करने के पूरे प्रयास करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, बहुत अच्छे पूरे मन से ध्यान दोगे सर मज़ा आएगा। मैंने आपसे कहा कि अगर आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं चीज़ें तो बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको एकदम मस्त तरीके से क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, चलो भाई देखो कैसे करना है। चलो देखो, आपसे कहा गया है, बहुत आराम से समझिएगा सर, एक नल टंकी को 30 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा नल टंकी को 20 मिनट में इसको 20 कर लीजिएगा, उसको 30 कर लीजिएगा। ठीक है, 20 मिनट में भरता है जबकि दूसरा नल टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। ठीक है, यदि दोनों नल बारी बारी खोले जाएं, यदि दोनों नल बारी बारी खोले जाएं तो टंकी कितनी देर में भरेगी। ठीक, आपको बहुत आराम से समझना है, मैं जल्दीबाजी में नहीं हूं, आराम से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। आपको मैंने क्या बोला था, पहला नल टंकी को भरता है 20 मिनट में, दूसरा नल टंकी को भरता है खाली करता है 30 मिनट में। ठीक, माना 60 लीटर की टंकी है दोस्त, 1 मिनट में 3 लीटर पानी पड़ेगा और 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकलेगा। ठीक, अच्छा ये बताओ, अगर दोनों नल बारी बारी से खोलोगे, दोनों नल बारी बारी से खोलोगे तो बताओ, एक तरफ पानी 3 पड़ेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 3 पड़ेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 3 पड़ेगा, फिर 2 निकलेगा, आगे ऐसे चलेगा। तो सोचो सर कि 1 मिनट ये चलता है, 1 मिनट ये चलता है, तो 2 मिनट इधर लगे और पानी कितना 1,
फिर 2 मिनट इधर लगे, पानी कितना 1, फिर 2 मिनट इधर लगे, पानी कितना 1, ऐसे ही तो चलेगा। लेकिन बशर्ते मैंने आपको एक बात बोली थी उस दिन कि आपको सिर्फ इतना ख्याल रखना कि यार जिस समय ये नल का टर्न आएगा तो जब तक ये बताओ 3 लीटर पानी भरेगा नहीं तब तक तो ये चलेगा ना दोस्त। अगर ये बताओ 1-1 लीटर करके ये चैन चलते जाए, अगर 1-1 लीटर करके ये चैन चलती जाए तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, थोड़ी देर के लिए ये इमेजिन करो कि अगर 1 लीटर पानी 2 मिनट में पड़ेगा तो बताओ अगर मैं आपसे कहूं कि 57 लीटर पानी डालने के लिए आपको कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे सर 114 मिनट लगेगा। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 57 लीटर पानी डालने में 114 मिनट लगेगा। लेकिन बस याद ये रखना है, अब सपोज करो जैसे ही ये नल खुलेगा तो ये नल खुलने के ठीक 1 मिनट बाद टंकी में कितना पानी पड़ जाएगा, और 3 पानी पड़ते ही तुम्हारे टंकी का ग्रीन सिग्नल चालू हो जाएगा कि टंकी कंप्लीट भर चुकी है, अब खाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बताओ यहां पर 57-3 कितना 60 लीटर, 60 लीटर पानी भरने में कितने मिनट लगे, 115 मिनट लगे। तो बस बच्चों आपको यही याद रखना है कि ये वाला टाइम, ये वाला सिचुएशन आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है कि लास्ट टर्न में हमें कितना पानी डालना है, 3 पानी डालना है। तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। कई बच्चे आंसर 60 मिनट दे देते हैं, कई बच्चे 120 मिनट आंसर दे देते हैं, कई बच्चे 119 मिनट आंसर दे के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। जो सही चीज़ है वो आपके सामने इस समय बोर्ड पर लिखी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बताओ अगर किसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही हो तो भाई बोल सकता है, मैं आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए तैयार हूँ भाई। कोई भी आपको दिक्कत है बेहिचक बोलिएगा, सर मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा और उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। समझ आ गया? चलो भाई बहुत अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग क्लियर रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। पुराना कॉन्सेप्ट था, रिवीजन करवा दिया। अब चलो भाई एक कॉन्सेप्ट पे और चर्चा करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, देखो भाई इसको भी समझ लेते हैं। आज पाइप टंकी का लास्ट क्लास है। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा बस यही कहना है कि इस समय आई थिंक क्लास में एडमिशन बहुत ज़्यादा तो नहीं हुए, लेकिन 70 बच्चों के आसपास एडमिशन हो चुके हैं। तो जो 70 बच्चों के एडमिशन है, 70 बच्चों में 35-40 बच्चे लाइव दिखते हैं, तो ये थोड़ा सा सही नहीं लगता है। मेरे हिसाब से ऐसा है कि सभी लोगों को रेगुलर ढंग से आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, और बाकी आपकी इच्छा है, आपने फीस पेड की है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा पढ़ाना चाहो, समय मिलता है नहीं मिलता है, कब मिलता है, कैसे पढ़ना है, वो तुमको सोचना है। ठीक है, बशर्ते बस इतना जरूर कहना चाहूँगा कि पढ़ते रहिएगा सभी लोग, बहुत मन से पढ़िएगा सर। समझ गए सर? हाँ बिल्कुल। ऐप पर क्लास बस होने वाली है बेटा, और ऐप पर क्लास का सिस्टम जो रहेगा वो आपको बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। कल परसों, ये संडे तक ओके हो जाएगा। मंडे को ये समझ लो, मंडे को हम लोग ऐप पर पढ़ रहे होंगे सर, मंडे को ऐप पर पढ़ रहे होंगे। और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बहुत मज़ेदार बात आप लोगों को समझाने वाला हूँ। आप सभी बच्चे अपने ऐप पर अगर देखेंगे तो एक स्टोर का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, स्टोर का ऑप्शन आ रहा होगा। तो स्टोर के ऑप्शन में देखिएगा 3 प्रकार के कोर्स पड़े हुए हैं सर, 3 प्रकार के कोर्स पड़े हुए हैं। लिखा होगा एक क्विज टेस्ट है, ठीक, एक क्विज है, और एक अर्थमेटिक लेवल 1 है, ठीक, और एक आपको अर्थमेटिक का सीट है, मतलब सीट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको लेवल 1 का ये कोर्स अभी नहीं लेना है। जो बच्चे क्लास पढ़ रहे हैं उनको लेवल 1 के कोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपको स्टडी मटेरियल भी परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ बेटा, ये क्विज टेस्ट आप लोग अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत सस्ता टेस्ट है,
ये समझ लो 50 रुपए में 700 टेस्ट हैं, 700 से भी ज़्यादा। अभी ये टेस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें एक और अच्छी बात आपको मैं बता दे रहा हूं, ये टेस्ट केवल और केवल, हाँ बिल्कुल वही पुराना ऐप बेटा काम करेगा। ये ऐप पर ये टेस्ट की संख्या आज 700 है, अगले 2-3 महीने बाद ये संख्या हो सकता है और बढ़ जाए 800 850, और उसका आपसे कोई चार्ज नहीं लगेगा। और सुनो, केवल मैथ नहीं है आपकी सर, मैथ के अलावा आपको इस टेस्ट पेपर में आपको इंग्लिश भी मिल जाएगी, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है सर। रीजनिंग भी मिल जाएगी, ठीक है, जीएस जीके भी मिलेगा सर। वैसे मुझे इसके बारे में खैर कोई इन सब्जेक्ट्स का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने ये टेस्ट किसी दूसरी कंपनी से परचेज किए हुए हैं ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। आप लोग ऐसा मत सोचना कि ये टेस्ट मैंने बनाए। इंग्लिश मेरे को नहीं आती भाई, और रीजनिंग भी बिल्कुल नहीं आता है मुझे, और जीएस जीके से तो अपना दूर दराज का नाता नहीं रहा कभी, ठीक, ये तो अपने बहुत 36 के आंकड़े पे चलता रहता है। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे जीएस जीके के अलावा और भी धीरे धीरे चीज़ें, मैं जैसे इकोनॉमी मैंने अलग से ऐड करवा दी है ताकि बच्चे इकोनॉमी भी पढ़ें। और आप इस टेस्ट को लीजिएगा सर, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा यार। 50 रुपये में अगर आई थिंक मैं बात करूँ, 50 रुपये में यार ना के नथिंग, अगर मैं 50 रुपए की बात करूं तो कुछ भी नहीं है। 700 टेस्ट और वैलिडिटी 1 ईयर, और हर टेस्ट को आप 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे लेना चाहें इस क्विज टेस्ट को ले सकते हैं, इससे काफ़ी उनको बेनिफिट होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है सर, ठीक है। तो आप लोग इसको लीजिएगा और आराम से टेस्ट दीजिएगा। और हाँ, कुछ डेमो टेस्ट मैंने डाले हुए हैं, डेमो टेस्ट में आप डेमो दे के देख सकते हैं कि हाँ यार टेस्ट देने में कैसा लग रहा है आपको। टेस्ट का सॉल्यूशन भी वही मिल जाएगा आपको, उनका हल आंसर सब कुछ वही मिलेगा तुरंत आपको। तो आप लोग डेमो टेस्ट भी दे के दे सकते हैं। बाकी कोई समस्या है तो आपके पास मेरा नंबर है और आप आराम से उस नंबर से सारी जानकारी ले सकते हैं सर। समझ गए सर, मैंने आपको बताया था कि सर बहुत आराम से सर आप लोग इसके माध्यम से चीजें मैंने बताया सर, बड़ा मजा आएगा सर। अर्थमेटिक का लेवल 1 लेवल क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल बेटा देखो हमने देखिएगा एक आपके एग्जाम लेवल से क्वेश्चन चुने हैं। अगर आप ये कहेंगे कि पर्टिकुलर कोई मेंस लेवल है, ना मेंस लेवल है ना प्री लेवल है, बस सर क्वेश्चन करने में मजा आएगा। आपको इसके 119 टेस्ट मिलेंगे, मैथ के, इंग्लिश के 119, रीजनिंग के 119 टेस्ट मिलेंगे, जीएस के 119 हैं और जीके के भी 119 हैं, दोनों के अलग अलग रखे हुए हैं। करंट अफेयर, सबसे बड़ी चीज तो मैं भूल ही गया, करंट अफेयर्स जो है वो भी 119 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। तो ये सारे टेस्ट पेपर आपको बिल्कुल सिर्फ 50 रुपए में भैया मिल रहे हैं। दिन में बैठ के चाहे जितने करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट करो, मजा आएगा सर आपको। आप भी क्या याद करोगे सर जी ने क्या क्या हमारे लिए किया, और वो भी इतना सस्ते सस्ते में कर डाला। जब पढ़ोगे और करोगे टेस्ट तो आपको बिल्कुल ये एहसास होगा सर, बड़ा मजा आएगा आपको। चलिएगा, खैर बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। और जो बच्चे हमसे ये कहते हैं कि सर इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम है, सर बाइलिंगुअल टेस्ट हैं, टेस्ट पेपर आप देखेंगे बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैंने टेस्ट बनाए हुए हैं, तो बाइलिंगुअल टेस्ट हैं। आप इंग्लिश में भी देखेंगे, हिंदी में भी देखेंगे सर, पूरा आपको आनंद मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। समझ गए ना बेटा। और ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल आप लोगों को जोड़िएगा अपने चैनल से और अपने ऐप से, बोलिएगा सर इससे सस्ता और आपको कहीं ना मिलेगा। चलिएगा, खैर हम लोग आगे की बात करते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, हम आपको अगला सवाल बताने वाले हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए भाई, बड़ा एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये सवाल लिख कर लाया, जरा ध्यान से समझिएगा। 2 नल एक टैंक को अलग अलग 10 मिनट व 15 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल एक टैंक को अलग अलग 10 मिनट व 15 मिनट में भर सकते हैं। यहां लिख दे रहा हूं, नहीं कोई दो समझेगा, अलग अलग, अब सही है ना। 10 मिनट व 15 मिनट में भर सकते हैं।
ठीक है भैया। आगे क्या दे रखा है भैया जी, राकेश जब दोनों नल को खोलकर चला जाता है, राकेश जब दोनों नल को खोलकर चला जाता है, राकेश जब दोनों नल को खोलकर चला जाता है, ठीक है, दोनों नल को खोलकर चला जाता है तथा उसी समय वापस आता है, तथा उसी समय वापस आता है जब टैंक भर जाने चाहिए। कब वापस आया? जब टैंक भर जाने चाहिए, लेकिन टैंक में छिद्र होने के कारण नहीं भरा। परंतु उसने पाया कि टैंक में छिद्र होने के कारण नहीं भरा। भाई क्यों नहीं भरा? क्योंकि टैंक में क्या है भैया? छिद्र है, इसलिए टैंक नहीं भरा। लेकिन तत्काल उस छिद्र को बंद किया उसने, तत्काल कठिन नहीं है भैया, केवल भयंकर लिखा है, उस छिद्र को बंद किया। ठीक है, तत्काल उस छिद्र को क्या कर दिया भैया? बंद किया। तथा उसके 2 मिनट बाद टैंक पूरा भर गया। तथा उसके 2 मिनट बाद, उसके 2 मिनट बाद टैंक पूरा भर गया। ठीक, टैंक पूरा भर गया। ज्ञात करें कि छिद्र उस भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली करेगा? कितने समय में खाली करेगा? भाई लगाने का प्रयास आप ना करिएगा, हम ही बता देंगे, आप चिंता मत करिएगा सर, केवल ध्यान दीजिएगा। पूरे मन से आप सवाल को देखो, बड़ा अच्छे से समझाएंगे सर, बड़ा मजा आएगा आपको समझने में। भाई देखो, एक बात इस सवाल में दी गई है। देखो, सबसे पहले तो हम आपको इस सवाल का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिससे आपको सवाल तुरंत समझ में आ जाए। आप सवाल केवल यहां तक भरो, यहां तक केवल इतना सवाल करो, बाकी सवाल टेंशन मत लो। 2 नल एक टैंक को 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। राकेश जब दोनों नलों को खोलकर चला जाता है। ठीक, अब तुम कॉमन सेंस लगाओ। पहला नल टैंक को 10 मिनट में भरेगा, दूसरा नल टैंक को 15 मिनट में भरेगा। भाई हम मान लेते हैं यहां पर टैंक की कैपेसिटी कितनी मानी हमने? 30 लीटर की कैपेसिटी मानी।
10 तिया 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। भाई इतना तो सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा ये बताओ, अगर ये 3 लीटर पानी भरेगा, ये 2 लीटर पानी भरेगा, तो बताओ सर जी 5 के हिसाब से 30 लीटर पानी भरने में कै मिनट लगेंगे? तो आप बोलोगे सर जी 6 मिनट लगेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये कॉमन सेंस से आपने सोच लिया ना कि 6 मिनट में आपका हौज भर जाएगा? मेरे प्यारे दोस्तों जरा गौर करो, अगर 6 मिनट में हौज भर जाएगा तो लिखा है राकेश उसी समय वापस आता है जब टैंक भर जाना चाहिए। तो इसका मतलब राकेश वापस आया 6 मिनट बाद। तो जब बेटा राकेश 6 मिनट बाद वापस आया तो वापस आके उसने देखा कि यार दोनों नल खुले हैं, लेकिन क्या और खुला है? छिद्र और खुला है। तो जब छिद्र खुला है तो उसने देखा टैंक भरा नहीं, उसने तुरंत इस छिद्र को बंद किया, और छिद्र जब बंद किया तो ये बताओ केवल ये दोनों नल चालू रहे होंगे। जब छिद्र को 6 मिनट बाद बंद किया गया तो ये दोनों नल चालू रहे, और छिद्र बंद करने के 2 मिनट बाद टैंक भर गया। 2 मिनट बाद अगर टैंक भरा है तो एक बात मुझे केवल बता दो कि इन 2 मिनट में पानी पड़ा कितना? तो आप बोलोगे सर जी 5 के हिसाब से 2 मिनट में 10 लीटर पानी पड़ा। अब मेरे को सिर्फ इतनी बात आपसे पूछनी है बेटा कि ये बताओ हौज 10 लीटर का है, हौज तो 30 लीटर का है, और 30 लीटर में 10 लीटर पानी तो आखिरी 2 मिनट में पड़ा। तो इसका मतलब शुरू में कितना पानी पड़ा? 20 लीटर पानी पड़ा। और 20 लीटर पानी पड़ा कै मिनट में? 6 मिनट में। बुद्धि लगाओ मेरे प्यारे दोस्त, 6 मिनट में अगर 20 लीटर पानी पड़ रहा है तो 1 मिनट में पानी पड़ेगा 10/3, या कह दो 3 सही 1/3 लीटर। एक बात बताओ, ये 1 मिनट में पानी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताइए, कोई दिक्कत है आपको? आप इसमें 6 मिनट का भाग देंगे तो 20/6 मतलब 10/3, मतलब 3 सही 1/3 लीटर पानी पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, ये 3 सही 1/3 लीटर पानी कब पड़ रहा है? जब ये तीनों नल चलते हैं। तो एक बात बताओ यार, सोचने वाली बात ये है कि ये नल 3 पानी डालता है, ये नल 2 पानी डालता है, मतलब दोनों नल पानी डालते कहें 5, ये दोनों नल 5 पानी डालते हैं, लेकिन पानी पड़ा कितना? 3 सही 1/3, मतलब छिद्र ने कुछ पानी निकाल दिया। तो बताओ भैया, अगर आपसे हम कहें कि 5 पानी डाला है लेकिन पानी इतना पहुंचा है, तो बताओ कितना पानी निकल गया? तो आप बोलोगे सर जी 1 सही 2/3 लीटर पानी निकल गया। आप 5 में जब इसे घटाओगे तो यही आएगा। बताओ सर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 1 सही 2/3 पानी कौन निकाल रहा है? छिद्र। मतलब 3 एकम 3 2 6/3 पानी निकाल रहा है। 6/3 लीटर पानी 1 मिनट में निकलेगा। तो टंकी कितनी है? 30 लीटर की टंकी खाली होने में, सॉरी यहाँ पे 5/3 लिखो बेटा, 5/3 का भाग दीजिएगा तो 5 नीचे 3 ऊपर चला जाएगा, 5 छक्का 30 6 तिया 18। इसका मतलब छिद्र के द्वारा टंकी खाली होने में बताओ कितने मिनट का समय लगेगा? तो आप बोलोगे सर 18 मिनट का समय लगेगा। बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आई हो तो बताओ, आप बहुत आराम से समझ सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। भैया जी मैं एक बार पूरा सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूं, फटाफट देख लो सब लोग, जरा गौर करो। लिखा है भैया जी कि 2 नल एक टैंक को अलग अलग 10 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं। राकेश दोनों नलों को खोलकर चला जाता है, उसी समय वापस आता है जब टैंक भर जाना चाहिए, परंतु वापस आके देखा कि छिद्र खुला होने के कारण टैंक नहीं भरा। उसने तत्काल उस छिद्र को बंद किया तथा उसके 2 मिनट बाद टैंक पूरा भर गया। ज्ञात करें छिद्र उस टैंक को कितने देर में खाली करेगा। तो हम कॉमन सेंस लगाए कि पहला नल 10 मिनट में हौज भरेगा, दूसरा 15 मिनट में भरेगा। हौज 30 लीटर का होना चाहिए, और अगर 30 लीटर का हौज 10 मिनट में भरा तो 1 मिनट में 3, 15 मिनट में भरा तो 1 मिनट में 2। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मेरी बात आराम से समझो दोस्त, केवल कॉमन सेंस से समझना है, कोई टेंशन वाला काम नहीं है सर, बड़ा आराम से समझाएं। ये 3 ये 2, इसकी क्षमता 3 हो गई, इसकी क्षमता 2 हो गई,
अब एक बात मुझे सिर्फ इतनी बात समझा दीजिएगा सर कि जब ये नल चलेंगे तो 5 पानी डालेंगे तो बताओ 30 लीटर कितनी देर में भरेंगे? तो आप बोलोगे सर 6 मिनट में भरेंगे। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये राकेश कितनी देर में वापस आएगा? तो आप कहोगे सर 6 मिनट में आएगा। भैया राकेश 6 मिनट बाद आया, उसने आके देखा कि जो नल खुले थे नल के साथ छिद्र खुला होने के कारण हौज नहीं भरा। 6 मिनट बाद उसने तुरंत क्या किया? छिद्र को बंद किया और बंद करने के 2 मिनट बाद हौज भर गया। तो आप मुझे एक चीज़ तो समझ के बता ही सकते हो ना कि अगर 2 मिनट में हौज भरा है, 1 मिनट में 5 तो 2 मिनट में 10 लीटर पानी पड़ा। एक बात बताओ, इधर 2 मिनट में 10 लीटर पानी पड़ा है तो इसका मतलब शुरू में कितना भर चुका? तो आप बोलोगे शुरू में 20 लीटर भर चुका। बेटा ये 20 लीटर पानी कै मिनट में? 6 मिनट में। 6 मिनट में 20 लीटर तो 1 मिनट में इतना पानी पहुंच रहा है। अब एक बात बताओ यार, 3 सही 1/3 लीटर पानी पहुंच रहा है, जबकि 1 मिनट में पहुंचना कितना है? 5 पहुंचना है, लेकिन इतना पहुंचा है तो कितना निकल गया? 1 सही 2/3 लीटर निकल गया। ये बताओ छिद्र अगर 1 सही 2/3 लीटर पानी निकालेगा तो ये बताओ 30 लीटर पानी निकालने के में कितना समय लगेगा? 5/3 से भाग दो, 3 ऊपर गया, 5 छक्का 30, 6 तिया 18 मिनट लगेगा। बताइए सर समझ आया कि नहीं? एक बार सुकून से इस सवाल को बैठ के एक बार घर पे और सोचिएगा, इस पे दिमाग लगाइएगा सर, आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और आज मैं आपको पाइप टंकी का ये आखिरी क्लास मानते हुए क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। और एक चीज़ फिर आपको समझाऊंगा, एक चीज़ बिल्कुल बताऊंगा सर, किसी चैप्टर का ये अंतिम सवाल नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि पाइप टंकी ख़त्म, तो मैं बोलूँगा सर पाइप टंकी में सवालों की अधिकता इतनी ज़्यादा है कि आप ज़िंदगी भर लगाओ तो पाइप टंकी लगेगा सर। ठीक, तो मेरी बात को सिर्फ इतना समझिएगा, मैं सिर्फ आपके एग्जाम की अप्रोच क्लियर करता हूँ। एग्जाम में क्या आने वाला है, एग्जाम के स्टेटस के हिसाब से मैं आपको तैयारी करवाता हूँ। तो आप लोग अगर ये कहेंगे कि हर किताब पे आपकी पूरी कमांड है, तो हर किताब पे पूरी कमांड आपको खुद से करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ बेटा, मैं हर किताब का सवाल थोड़े ला के आपको यहाँ पे बोर्ड पे बता सकता हूँ। भाई किताबें तो आजकल इतने राइटर पैदा हो रहे हैं कि कुछ पूछो नहीं। आप चाहो आप अपनी किताब लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है सर, समझ गए सर? आप भी अपनी किताब लॉन्च कर दो, बिकने लगेगी। आजकल मार्केट में इतने बड़े बड़े पागल घूम रहे हैं कि कुछ भी आ जाए उल्टा सीधा सब उनको खरीदने की आदत हो गई। चाहे जिसकी किताब आ जाए हर एक की किताब लिए घूम रहे हैं। तो आजकल उल्टा सीधा सब कुछ मार्केट में बिकता है, इसलिए हर किताब की बात मैं नहीं कर सकता। कई किताबें तो ऐसी हैं कि नए सवाल बनाने के चक्कर में सवाल गलत लिख देते हैं वो लोग। उन्हें स्टूडेंट के भविष्य से लेना देना नहीं, उनको सिर्फ व्यापार से लेना देना है। इसलिए मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, चाहे वर्किंग टाइम हो चाहे पाइप टंकी हो, इतना पढ़ाया है कि अगर आपने इन सारी क्लासों का रिवीजन कर लिया तो जिस समय तुम एग्जाम दोगे सर, उस समय तुम एक बेहतर स्थिति अपनी महसूस करोगे और बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होगा। मेरी बात को समझ गए होंगे सर? झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है, ये मैं उल्टा सीधा जैसे बाकी लोग कहते हैं आज के बाद आपको इस चैप्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे सर जो वो बोल रहा है ना कि आज के बाद इस चैप्टर में उसको किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको भी दिक्कत उस चैप्टर में आ सकती है। इतनी बड़ी बात कोई भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं। क्या सर सवाल ख़त्म हो गए? नहीं ख़त्म हुए होंगे। क्या नए तरीके बनने ख़त्म हो गए? नहीं ख़त्म हो सकते। हाँ, प्रयास जारी रखा जा सकता है। हम भी प्रयास करेंगे, तुम भी प्रयास करोगे। झूठ बोलने के और झूठे आश्वासन देने की ना मेरी आदत है, ना मैं आपको सिखाऊंगा कि झूठ में पढ़ो। सच्चाई के साथ जियो सर, कभी टेंशन नहीं होगी आपको। समझ गए सर? तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाए हैं, क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको बहुत जल्द पीडीएफ भेज दूंगा। संडे तक हर हाल में आपको वर्क इन टाइम पैटर्न की दोनों की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों को, जिन बच्चों को ये क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने बताया, कोई ये ऐसी सीरीज नहीं कि बहुत महंगी है जिसमें मैं आप लोगों को ठगने के कोई प्रयास करूंगा। कोई ठगने वाला प्रयास नहीं है। जो बच्चे मुझे जानते होंगे 50 रुपये में कुछ नहीं हो सकता है सर। ठीक, 50 रुपये में आप लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है। 700 टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की जानकारी आपको कल होगी कि कल कौन सा चैप्टर आपका आएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरीके से इन दोनों टॉपिक का रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है बेटा।